श्लोक आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, पढ़ेंगे पीछे, हमारे पीछे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले शब्दों का परिचय कर लेते हैं। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद यत सकलं परस्मै नारायणाय एति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। फिर पढ़ेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कोई और पढ़ेगा? कोई अकेला पढ़े। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कोई माता जी पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए पढ़िए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। हरे कृष्णा। तो हम लोग, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये, जब महाराज जनक के पास में 9 योगेंद्र पहुंचे हैं और 9 योगेंद्रों से उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो उसमें से एक प्रश्न था कि जैव धर्म क्या है, हर जीव का धर्म क्या है। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये आंसर दिया गया है, ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा। आप लोगों में से किसी ने पहले श्लोक पढ़ा है, सुना है कभी? ये बहुत प्रचलित श्लोक है। कोई भी पूजा होती है ना, उसमें ये श्लोक जरूर बोला जाता है। कोई भी कर्मकांड के ब्राह्मण आएंगे, दुर्गा जी की पूजा कराएंगे, गणेश जी का पूजा कराएंगे, हनुमान जी का कराएंगे, ये श्लोक जरूर बोलेंगे।
इस श्लोक का अनुवाद क्या है हम पढ़ते हैं। हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम थैंक यू। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। देखिए, कर्मकांड में या फिर कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें दो चीजें मुख्य होती हैं। पहला है, जब कोई भी पूजा की जाती है तो एक घट स्थापना की जाती है। हम लोग इधर देखिए, जब पूजा की जाती है कोई भी तो एक घट की स्थापना की जाती है ना, जहाँ पे नारियल रखा जाता है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं, है ना। उसको क्या माना जाता है पता है? वो विष्णु का प्रतीक है। चाहे कोई भी पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, हनुमान जी की करो, दुर्गा जी की करो, शिव जी की करो, कोई भी पूजा करो, वो जरूर करते हैं। और जब आचमन करते हैं तो क्या करते हैं? आचमन के समय क्या मंत्र बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलते हैं। तो अभी आप पूजा मान लीजिए दुर्गा जी की करने जा रहे हैं, लेकिन आपने मंत्र कौन से बोले? भगवान के, कृष्ण के, है कि नहीं? और पता है, जब पूरा पूजा हो जाती है तो लास्ट में ये वाला मंत्र बोला जाता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। इस मंत्र के द्वारा वो बोलते हैं, पंडित जी जो भी पूजा कराने आते हैं, उनका कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी हमने अपनी काया से, अपने वचन से, अपनी वाणी से जो कुछ भी किया, वो मैं हे नारायण आपको समर्पित करता हूं। शुरुआत में किसका नाम लिया? कृष्ण का। लास्ट में नारायण किसका नाम है? कृष्ण का। बीच में चाहे जो करो, वो सब किसका हो गया? सैंडविच जानते? सैंडविच, उसमें ऊपर रखा है ब्रेड और नीचे ब्रेड रखा है, अंदर चाहे जो भर दो, तो जाता किसके पास है? कृष्ण के पास। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। पढ़े आप लोग भगवत गीता 9वां अध्याय, उसमें बोलते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। फिर बोलते फिर प्रॉब्लम क्या है? बोले वो अविधि पूर्वकम, वो विधि जो है वो सही नहीं। सही विधि क्या है? डायरेक्ट मेरी पूजा करो। कोई बात नहीं, तो हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग, सब लोगों का जीव का धर्म क्या है। भागवत धर्म है ये इसको क्या बोलते हैं? भागवत धर्म। इस श्लोक को क्या बोलते हैं? भागवत धर्म। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा, स्वभाव, बुद्धि, मन, सबके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से हम अपने इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? आप किसी व्यक्ति, कोई बहुत तेज कार चला रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, लखीमपुर से जा रहा है सीतापुर की तरफ, बहुत फास्ट जा रहा है, उससे पूछो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले वो मुझे पता नहीं, पर मैं जा रहा हूं। तो आजकल लोग ऐसे ही जीते जा रहे हैं, उनके जीवन का लक्ष्य जो है उनको पता नहीं है, क्या करना है जीवन में उनको वो पता नहीं है उनको, वो जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। क्यों? बोले अरे हमारे खानदान में वो भी जिए थे, हम भी जिएंगे, है ना। पता है आपको, एक भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल सुने आप लोग? भेड़ चाल, हाँ, भेड़ क्या होता है? तो भेड़ जो है, बहुत सारी भेड़ चल रही होती है, तो अगर आप एक भेड़ के आगे, सबसे आगे वाली भेड़ के आगे एक डंडा लगा दीजिए, हाँ, कि उसका रास्ता बंद कर दे, तो भेड़ कूद के जाएगी उसको। अब आप डंडा हटा लीजिए, लेकिन सारी भेड़ कूद के ही जाएंगी। अब डंडा नहीं है वहां पे, फिर भी क्या करेंगे? वो कूद के जाएंगे। क्यों कूद के जाएंगे? क्योंकि आगे वाली भेड़ कूद के गई है। तो हम लोग भी ऐसे ही, सब इंजीनियर बने जा रहे हैं, सब डॉक्टर बने जा रहे हैं, सब लोग मेधावी बने जा रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बन रहे, जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, इसका अर्थ पता है क्या हुआ? आपने ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे जीरो लिख लिए, वन लगाना भूल गए, तो वन नहीं लगाएंगे तो जीरो की वैल्यू क्या रहेगी? 1000 जीरो लगा दो, उधर 1000 जीरो लगा दो, क्या वैल्यू है उसकी? और वो वन जो लगाना है, वो वन है भगवान श्री कृष्ण। अगर वो लगाया
तो जितनी बार आप जीरो बढ़ाएंगे 10 गुना वैल्यू बढ़ती चली जाएगी हर बार। यह है भगवान। तो हमें अपने जीवन में भगवान को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में भगवान को उतारना चाहिए, अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आज के श्लोक में निमि महाराज को यह उपदेश दिया गया कि आप जो है क्या करो, कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, अपनी काया के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, आत्मन के द्वारा और साथ साथ अपने स्वभाव के द्वारा क्या करो? भगवान की सेवा करो। यही जो है हमारे जीवन का धर्म है, जैव धर्म यही है। तो कोई कहेगा कि प्रभु जी ये भक्ति करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, पढ़ा लिखा नहीं होंगे तो भक्ति नहीं कर सकते। नहीं प्रभु जी, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब रिजर्वेशन करा लेता है ट्रेन में, तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराने के बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का रिजर्वेशन हो गया, उसके बाद अभी जाके उसको सो जाना है कि नहीं? क्या करना है? सो जाना है। बस वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा, उसको देखना नहीं पड़ेगा अभी कौन सा स्टेशन है या कौन सा स्टेशन है, नहीं, आराम से बस जाके सो जाना है। ऐसे ही इस भक्ति में आके बस चुपचाप एक मंत्र ले लीजिए। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र ले लीजिए, ये मंत्र करते रहिए, गंतव्य स्टेशन पे आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमें बस क्या करना है? इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लेना है। ये मंत्र के साथ हमें भगवान की भक्ति शुरू कर देनी है। तो भगवान से भगवत गीता में पूछा अर्जुन ने कि क्या करना चाहिए, तो भगवान ने कहा सुनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे से सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अपने मन को मुझ में लगाओ। दूसरा भगवान ने कहा मद भक्तो। तीसरा भगवान ने बोला मध्याजी यानी मेरी पूजा करो। और चौथा भगवान बोले कि माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो अर्जुन ने कहा कि मन को आप में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है? मन ये बुद्धि कहाँ नहीं लगा हुआ है, हर जगह मन लगा हुआ है ना। कहाँ कहाँ पे अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी का मन लगाओगे प्रसाद में क्या बना हुआ है, लास्ट में क्या मिलेगा, कितने बजे खत्म करेंगे तो हमें प्रसाद मिलेगा। हाँ, घर जाना है, फिर कल ऑफिस जाना है, तो मन जो है हमारा इधर उधर लगा हुआ। तो कोई भक्त बोलेगा अरे प्रभु जी ये मन को आप में लगाना बड़ा कठिन है, तो भगवान ने दूसरा ऑप्शन दिया, क्या करो? मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। एटलीस्ट मन जो है पूर्ण रूप से मेरे तरफ नहीं लग रहा है, तो क्या करो? मेरी भक्ति करके मन को मेरे में लगाने का प्रयास करो। तो मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त बन जाओ मतलब क्या करना है? 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, इसके द्वारा मन को मेरे में लगाने का प्रयास करो। अरे प्रभु जी सुबह से शाम तक तो नौकरी रहती, कहाँ टाइम है हमारे पास? कुछ काम बताइए, कुछ और बताइए, कुछ थोड़ा छोटा बताइए, बहुत ज्यादा हो गया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तीसरा ऑप्शन मध्याजी, मेरी पूजा करो। पूजा तो कर सकते हैं। बोले प्रभु जी पूजा क्या करें? 2 मिनट जब अगरबत्ती घुमाते हैं घर में तो भी सारी चीजें याद आती रहती कि क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। 2 मिनट भी आप में मन नहीं लगता, पूजा कैसे करें आपकी? तो भगवान ने क्या बोला बताएं? माम नमस्कुरु, एटलीस्ट कम से कम मेरे को प्रणाम तो करो। ये तो कर सकते हैं? बोले हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन कमर बहुत दर्द करती है। कितना प्रणाम करे आपको। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो करो मेरे लिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के लिए इन चारों में से कुछ भी करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कायेना। काया का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? काया, काया मतलब हमारा शरीर। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो काया मिली है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। ऐसा नहीं कि कोई गोरा हो वही भगवान की सेवा कर सकता है, ठीक है? कोई काला व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर सकता है। कोई बोले कोई लंबा होगा वही भगवान की सेवा कर सकता है, बोले नहीं, नाटा व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर सकता है। पुरुष भी सेवा कर सकता है, स्त्री भी भगवान की सेवा कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। इंडियन बॉडी होनी चाहिए ऐसा जरूरी है? भारतीय शरीर होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए? नहीं। जब कभी ऐसा हो तो उस बच्चे को बाहर कर देना चाहिए क्लास से, क्योंकि वो उसका नित्य धर्म है रोना। अब बच्चे को बोलो एक शांत रहो, कैसे रहेगा बेचारा, उसका स्वभाव ही नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि
अपना जो भी शरीर हमको मिला हुआ है उस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। भगवान की सेवा करने के लिए बताइए, भगवान की भक्ति करने के लिए कौन सा एक अंग जो है वो हमारे पास होना चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम तो सारे होने चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए जो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? हाथ, मुंह और जीभ और पैर और कान, और मिनिमम कान होने चाहिए, मिनिमम, है ना। क्योंकि सारा ज्ञान हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? कान से, है ना। पिताजी हैं, कैसे पता चला? सुन के पता चला, देख के वो कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? तो सुन के पता चला कि ये पिताजी हैं, ये हैं। तो अगर कान हो तो हम भगवान की सेवा कान से ही कर सकते हैं। भगवान की सेवा, भगवान की लीलाओं को, गुण को सुन के भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कायेना, तो भगवान कहते हैं यद करोसी यदस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम। तुम जो भी कर रहे हो उसको मुझको अर्पित करते हुए करो। हाँ, तुम जो भी खा रहे हो दाल चावल, उसको क्या करो? मुझे भोग लगाते हुए खाओ। तो बोले इससे क्या फायदा होगा आपको भोग लगाने से? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको तुदियम वस्तु गोविंद तू भी मैं समर्पण, जो है वो सब आपको ही समर्पित है। अब इसमें होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो पाप है वास्तव में। भगवान कहते हैं साइस्तेन एवसा, वो क्या है? चोर है। लेकिन वही खाने को आपने क्या किया? खाने के पहले क्या किया? भगवान को भोग लगा दिया, तो क्या हुआ बताएं? प्रसाद हो गया। अब बताइए, वो खाना बनाने के लिए आप जब खाना बना रही थी माता जी, जब आप खाना बना रही थी तो आप क्या सोच रही थी? कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो खाना बनाना क्या हो गया? भक्ति हो गया। देखिए, आपने भोग लगाया, वो भी भक्ति, खाना बनाया, वो भी भक्ति। अब बताइए, खाना बनाने के लिए सामान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ग्रोसरी चाहिए, सब्जी चाहिए, खरीदने गए कि नहीं खरीदने गए? जो आप खरीदने गए तो आपने क्या सोचा? अभी मैं खरीदूंगी, फिर जाऊंगी, बनाऊंगी, बना के क्या करूंगी? भगवान को भोग लगाऊं। वो भी क्या हो गया? भक्ति हो गया। अब बताइए, प्रभु जी गए कमाने के लिए, क्या करेंगे वो कमा के? पैसा लाएंगे। पैसा लाएंगे तो क्या आएगा? ग्रोसरी आएगी, ग्रोसरी के साथ साथ सब्जी आएगी, वो भी कमाना भी क्या हो गया? भक्ति हो। इतना इजी है भगवान की भक्ति करना, कोई कठिन नहीं है, बस एक प्रोसेस से निकलना है। जो हमारी चेतना पहले ये है कि हम खुद भोगें, वो चेतना को भगवान को डाइवर्ट कर देना कि भाई आप भोगो, आपके प्रसाद के रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे, ये भक्ति होगी। तो भगवान इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोय। पत्र अर्पण करो, यानी पत्तियां मुझ पे चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, और लास्ट में क्या बोलते हैं? पानी मुझ पे चढ़ाओ। वो नहीं बोलते पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलते, चढ़ाओ, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। इसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पिज्जा पास्ता भी खाना चाहते हैं तो भी भगवान को भोग लगा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तुष्टि के लिए डोमिनोज और बाहर जो भी, अभी यहाँ पे डोमिनोज है, लखीमपुर अभी तो पूरा इंटरनेशनल हिट हो गया, डिस्काउंट आने से और बढ़ गया। तो अभी सब है, अवेलेबिलिटी है, जोमेटो, स्विगो, जो बाहर से मंगाने वाला खाना है वो सब आने लगा है। लेकिन हमें क्या सोचना है कि मैं खुद अपने मेहनत करके भगवान के लिए भोग बनाऊं और वो भगवान को अर्पित करूं। तो इस प्रकार से कायेना, अपनी जो भी हमारा शरीर है उस शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। कायन के बाद दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वाचा। वाचा मतलब क्या होता है? वाचा मतलब वाणी। हमारी वाणी को भगवान की सेवा में लगा दो। ऐसा जरूरी नहीं कि लता मंगेशकर की आवाज हो तभी भगवान के लिए गाओ, सुंदर गोपाल जैसी आवाज तो भी गा सकते हो, राम प्यारे जैसी हो तो भी गा सकते हो, सुनील मुकुंद जैसी आवाज है तो भी गा सकते हो। जैसी आवाज है उस आवाज को भगवान की सेवा में लगा दो, समर्पित कर दो, भगवान के लिए गाओ। जो फिल्मी गाने गाते हो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, वो इधर भगवान के सामने गाओ, भगवान आपके बिना हम नहीं रह सकते, हाँ, भगवान के लिए वही गाने लगो। तो क्या होगा? हमारी वाणी भी भगवान को हम समर्पित कर सकते हैं। कोई भी वाणी चलेगी जैसी है। कोई बोलेगा अरे हम गाते हैं, एक माता जी बोली प्रभु जी मैं जब गाती हूं तो मेरी बहन बाहर निकल जाती है घर से। तो मैंने कहा ऐसा क्यों?
बोले वो बताती कि मैं नहीं गा रही हूं, वो गा रही है। तो एक बार की बात है, भीम ने डिसाइड किया कि हम जो है अभी संगीत सीखेंगे। तो बोले ऐसा क्यों? लोगों ने पूछा आप संगीत क्यों सीखना चाहते हैं? बोले हम देखे हैं जहां पर अर्जुन की सब लोग बड़ी वाहवाही करते हैं, अर्जुन की सब लोग वाहवाही करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कम, मेरी आवाज तो तेज है। तो बोले सब लोग अर्जुन की वाहवाही बहुत करते हैं क्योंकि अर्जुन बहुत अच्छा गाते हैं। जहां देखो कीर्तन होता है वहां अर्जुन बढ़िया मृदंग बजाते हैं, बढ़िया गाते हैं, सब लोग अर्जुन की वाहवाही करते हैं। तो इसलिए अभी मुझे भी संगीत सीखना है, और संगीत सीख के मैं क्या करूंगा? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, कृष्ण मेरे संगीत से प्रसन्न हो जाएंगे। बोले ठीक है, अब सीखेंगे कहाँ? तो उन्होंने जो उनकी सभा थी उसमें बीच सभा में उन्होंने सीखने का शुरू किया। अब सब लोग मंत्री लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, और भीम की आवाज तो आप जानते हैं कैसी है, नहीं पता? भीम जब कुरुक्षेत्र का युद्ध था तो भीम जब गर्जना करते थे तो कई कौरव गर्जना सुन के मर जाते थे, इतनी मधुर आवाज। और वो उस मधुर आवाज के साथ बीच सभा में गाना शुरू कर दी। कोई गाना शुरू करे तो भी ठीक है, गाने की प्रैक्टिस करना। उनको बुला लिया, टीचर को बुला लिया, और टीचर के साथ प्रैक्टिस करने लगे। अब प्रैक्टिस में क्या हुआ, सब लोग बड़ा परेशान, कुछ लोग तो हार्ट अटैक आ जाता था, तो सब बहुत परेशान, अब क्या करें क्या करें। तो अभी कौन बोले? ना नकुल की इतनी हिम्मत की बोले, ना सहदेव की इतनी हिम्मत, और ना तो अर्जुन की इतनी हिम्मत, क्योंकि अर्जुन से कंपटीशन था। और युधिष्ठिर महाराज भी बड़े सीलवान थे, बोले हम नहीं बोलेंगे। तो बोले कौन बोले? तो युधिष्ठिर महाराज गए द्रौपदी के पास, बोले तुम ही मना कर सकती हो उसको, तुम समझाओ जाके उसको। तो द्रौपदी गई भीम के पास, बड़े प्रेम से बोली स्वामी कितना मधुर आप गाते हैं, आपको तो पता ही है इतना सुंदर गाते हैं, लेकिन मैं ये देखी हूं कि जब भी कोई व्यक्ति गाता है या फिर कोई भी शिक्षा लेता है तो उसको एकांत में सीखना चाहिए। ये ऐसा सबके सामने सीखने से उस जो साधना है उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? एकांत में जाके सीखना चाहिए। तो भीम ने कहा ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, ये बिल्कुल सही कहा, चलो ठीक है। गुरु जी को उठाया, बोले कहां जाऊं? बोले वो देखो दूर एक पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के बीच में जाके आप आराम से सीखो। भीम ने कहा हाँ ठीक है, और भीम अपना सामान वामान उठा के उधर पहुंच गए, और उनको भी उठा लिए अपने गुरु जी को, उधर सीधा लैंड हुए, उधर बिठाए और सीखना शुरू कर दिया। अब ऐसे बीतते रहे कुछ दिन, सीखने का बड़ा प्रयास करे थे, लेकिन अब जैसी वाणी है वैसी वाणी है, वाणी में तो चेंज होएगा नहीं हो रहा था, लेकिन अपना सीखने में लगे हुए थे। एक दिन क्या हुआ, एक धोबी वहां पे घूमता घूमता आ गया जहां पे भीम जो है सीख रहे थे। तो जब उसने भीम को देखा तो उल्टा पैर भागा वहां से। भीम ने कहा 1 मिनट इधर आओ, कम हियर। तो उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं साहब, मैं तो। बोले इधर क्यों आए थे? बोले नहीं मैं तो बस आपकी आवाज सुनी, आवाज सुन के बाहर आ। बोले मेरी आवाज? मेरी इतनी मधुर आवाज ने तुमको बुला लिया? सच बताओ तुम मेरी आवाज सुन के आए थे क्या? तो उसने कहा, धोबी ने, मैं सच नहीं बता सकता, अगर मैं सच बताऊंगा तो आप मुझे जान से मार देंगे। बोले नहीं मारेंगे। बोल बताओ। बोले साहब मेरा गधा खो गया, मैं हर जगह ढूंढा, इधर मुझे लगा कि उसी की आवाज आ रही है। भीम ने अपने पे इतना कंट्रोल किया जितना वो मैक्सिमम कर सकते थे, अपने को बहुत रोका, मारने का बिल्कुल ऐसा, अगर वो कुछ ना करें तो अभी हाथ चली जाता, लेकिन कंट्रोल किए, बोले नहीं मारेंगे। और खैर कैसे भी करके अपने बोले जाओ, दोबारा दिख मत जाना, निकलो। तो उसको जाने दिए। अब भीम ने सोचा अभी मुझे समझ में आ रहा है द्रौपदी ने क्यों मना किया था कि इधर मत करो, उधर सब लोग परेशान थे गधे की आवाज सुन सुन के। भीम वहां से रिटर्न आए, सब टीचर को भगा दिए, बोले भाग जाओ तुम ना तो तुम सिखा पाओगे ना मैं सीख पाऊंगा, चले गए। तो ये हो गई एक स्टोरी। तो एक दिन की बात है, सुबह हुई और युधिष्ठिर महाराज सुबह सुबह भीम से कहे, सुबह सुबह भीम उठे ही थे, जस्ट ऐसे ऐसे आंख मल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने भीम को देखा, बोला भीम जरा कृष्ण को बुला लो। अब ये रहते हैं हस्तिनापुर में और कृष्ण कहाँ रहते हैं? द्वारिका में, तो उनको बुला लो। तो भीम ने कहा ठीक है बुला लेंगे, अभी खाना वाना खा के निकल जाएंगे, 9:30 बजे अपना प्रसाद होता है, वो प्रसाद खा के निकल जाएंगे। तो ठीक है। तो अब हस्तिनापुर मतलब दिल्ली और द्वारका मतलब गुजरात है ना, तो डिस्टेंस काफी है, लेकिन भगवान है और फिर भीम है तो व्यवस्था हो सकती थी।
लेकिन क्या हुआ, भीम ने थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया। 9:30 बजे, वो क्या व्रकोदर है, व्रकोदर मतलब उनके पेट में एक ऐसी अग्नि जलती है, व्रक नाम की अग्नि जलती है, उधर लोहा भी डालो तो वो भी पचा देगी। हाँ, तो वो ज्यादा थोड़ा खाना खा गए। ज्यादा खाना खाने के कारण क्या हो गया, क्या होता है ज्यादा खाना के बाद, मस्त नींद आ गई। अब वो उठे सीधा 5 बजे शाम को, खाने के बाद सीधा 5 बजे उठे। 5 बजे उठ के थोड़ा अंगड़ा रहे थे, तब तक देखिए युधिष्ठिर महाराज सामने से आ रहे हैं। बोले और भैया सब ठीक है, पैंच हुई? बोले कृष्ण को ले आए। अब तो भीम का पूरा चेहरा उतर गया। भीम ने कहा भैया हम तो भूल ही गए, हमको तो याद ही नहीं रहा कि कृष्ण को लेके आना है। अब तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, बस खाओ सो, और कोई काम ही नहीं है तुम्हारा। भीम को तो सबके सामने बोल दिया। भीम को इतना बुरा लगा। देखिए किसी की बेइज्जती करो तो सबके सामने नहीं करनी चाहिए, अकेले में करनी चाहिए, और किसी को ग्लोरिफिकेशन करना हो तो सबके सामने करना चाहिए। तो भीम को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, भीम अपने रूम में गए और रूम की किवाड़ लगाए और अंदर जाके फूट फूट के रोने लगे। मतलब कभी रोते नहीं थे ऐसा, मतलब, पर आज वो फूट फूट के रोने लगे और बोलने लगे कृष्ण क्या तुम केवल द्रौपदी के बुलाने पे ही आते हो, हमारे बुलाने पे नहीं आते? हमारी कोई केयर नहीं तुमको? हाँ हमारी पत्नी है वो, हमारे बारे में नहीं सोचते? हाँ, तो बोले जब वो अक्षय पात्र में खाना खत्म हो गया था तभी भी उसने बुलाया था, तुम भाग के चले आए थे। और एक बार जब उसका जो है चीरहरण हो रहा था तभी तुम भाग के चले आए थे, आज तुम मेरे लिए नहीं आ सकते? ऐसा करके वो अंदर दहाड़ मार मार के रो रहे थे। अचानक से दरवाजे पे आवाज हुई, तो भीम ने कहा कौन है? आंसू आंसू पहुंचा, दरवाजा खोला तो एक सैनिक खड़ा था। बोला चलिए आपको महाराज बुलाए हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है आता हूँ। फिर गए अंदर, मुंह धुला, जाके लगे ना कि रोए हैं। उधर जाके देख रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज के बाजू में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुम झूठ क्यों बोले मेरे से, भीम से? बोले मैं कहाँ झूठ बोला? बोले ये कृष्ण बोल रहे हैं मेरे को भीम नहीं बुलाया और तुम बोल रहे तुम लेके नहीं आए, ऐसा कैसे? बोले भैया मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा 1 मिनट, बुलाया इसी ने पर लाया नहीं है, आया मैं खुद हूं, बुलाया इसी ने। तो कृष्ण ने भीम को संबोधित किया, बोला भीम वो जो तुम उधर गा रहे थे ना, जब तुम्हारा वो धोबी तुमको गधा की आवाज बोला था ना, क्या वो संगीत बजा बजा के गाने से मैं संतुष्ट नहीं होता हूं, मुझे करुण पुकार चाहिए। जो तुम अभी कर रहे थे ना, मैं उससे प्रकट होता हूं, वो करने से मैं आता हूं। वो किया था द्रौपदी ने, तब मैं आया था। अगर कोई भक्त मेरे लिए वो पुकार करता है तो मैं तुरंत उसको दर्शन देने के लिए आ जाता हूं। तो अब भीम को समझ में आया कि भाई भक्ति ऐसे करनी है। वो अच्छा गा के, बहुत अच्छा गा के वो नहीं, वो तो दिखावा हो जाएगा। तो आपकी कोई भी वाणी हो, उस वाणी से आप क्या कर सकते हो, भगवान की सेवा में लगा सकते हो। भीम की वाणी हो या अर्जुन की वाणी हो, द्रौपदी की वाणी हो, कोई भी वाणी भगवान की सेवा में लग सकती है। ठीक है, कायन हो गया, वाचा हो गया, तीसरा क्या है? मनसा। जो भी मन है आपके पास, मन तो बड़ा अच्छा, मन को दिल भी बोलते हैं, दिल तो बड़ा पागल है। दिल पागल है ना, ये क्या करता है, ये कुछ भी करता है। अभी कई लोगों का दिल मतलब मन इधर नहीं है, मुझे पता है, कहीं घूम रहा है, वो इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। आप जो नहीं सोचना चाहोगे उसको भी सोचा देगा वो, इतना वो मन जो है चंचल है। उस मन को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? बड़ा कठिन है मन को सेवा में लगाना भगवान की। हाँ, तो इसलिए खास करके हम वापी में रहते हैं, तो वापी में हमको एक भक्त बोले प्रभु जी आप बोलते हो ध्यान पूर्वक जप करो, जब हम जप करने बैठते हैं तो बाकी चीजों का ध्यान आता है, बाकी चीजों का ध्यान हमको आने लगता है। तो हमने कहा क्या क्या ध्यान आता है बताइए? बोले बहुत लिस्ट लंबी है, हमें याद आने लगता है कि किसको किसको फोन करना है, बहुत दिनों से फोन नहीं किया, आज दिन में क्या करना है, वो आज सब्जी कौन सी लेके आनी है, खाना क्या बनेगा शाम को, हाँ कहाँ जाना है, बहुत सारी प्लानिंग होने लगती है। तो हमने कहा ये तो वही बात हो गई कि लोकल ट्रेन को निकालने के चक्कर में राजधानी एक्सप्रेस को खड़ा कर देते हैं। राजधानी एक्सप्रेस को क्या करते हैं, तुम खड़े रहो और लोकल ट्रेन को अभी करना क्या चाहिए, राजधानी को जाने देना चाहिए, लोकल को खड़ा करना चाहिए ना। तो जब जब कर रहे हैं तो जब करते समय क्या करना चाहिए, केवल जब करना चाहिए, उस समय कोई भी और चीज नहीं करनी चाहिए।
खास करके ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमारे जेब में ही रहता है। क्या नाम है इसका? मोबाइल। हाँ, आप लोग जप करते हो मोबाइल जपा? हाँ, एक हाथ में जपा माला और एक हाथ में मोबाइल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। ओ अच्छा, 6 मार दिया। ओ ऐसा जपा हो रहा है। मोबाइल जपा, कई तरीके के जपा है। व्हाट्सएप जपा है, एक व्हाट्सएप करते, फेसबुक जपा है। हाँ हाँ, बहुत तरीके के जप हैं। तो वो ना करके क्या करना चाहिए, मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। खास करके जब जप कर रहे हो तो इसको सुला देना चाहिए, सुला देना चाहिए। ये बच्चा है, बच्चा नुक क्या करेगा, परेशान करेगा, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, सुला देना, सो जा। इसको फ्लाइट मोड पे डाल देना चाहिए। खास करके जब जप कर रहे हो फ्लाइट मोड लगा दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, तब आप जप कीजिए। तो एक भक्त बोले नहीं प्रभु जी फिर भी, तो हमने कहा ठीक है, आप एक कॉपी पेन रख लो, जो भी आपको प्लानिंग करनी ना कॉपी पेन पे करो, मोबाइल नहीं निकालने का। हाँ, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। तो एक बार की बात है, हमारे गुरु महाराज बिहार में थे, तो जप कर रहे थे, तो उधर से जीटी रोड निकलती है, NH2 ग्रैंड टैंक रोड। तो वहां पे एक बुढ़ा बैठा हुआ था, लगभग 85 साल का था, और नहर थी, नहर पे एक ब्रिज बना हुआ था। जीटी रोड तो बड़ी रोड है। हाँ, तो उधर नहर पे बहुत सारे वाहन इधर से उधर से दोनों तरफ से जा रहे थे। तो महाराज जी बाप जप करते करते उसके पास पहुंचे और बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं साधु जी, तो देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हैं? बोले वाहनों को आते जाते देख रहे हैं। बोले अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप? महाराज जी उनसे पूछे। तो इन्होंने अपना मन खोल दिया उनके सामने, गुरु महाराज के सामने। बोले महाराज, ये जो इतनी तेज तेज गाड़ियां आ रही हैं, अगर ये ब्रिज टूट जाए और धड़ 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 गाड़ी जो है पानी में जाने लगे, बड़ा मजा आएगा। बताओ, ये मन कह रहा है। मन क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी गाड़ियां जाके पानी में डूब जाए, इनको बड़ा मजा आएगा। ये है मन। मन ऐसे ही है, इतना उल्टा सीधी बातें करता है ना। अगर किसी को बोला जाए टीवी पे है, दिखाया जाएगा आपका मन क्या क्या सोचता है पूरे दिन, तो ऐसा क्या चुल्लू भर पानी वाली स्थिति हो जाएगी। दिखा नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। बोले मत दिखाओ, मर जाएंगे सबके सामने। तो महाराज जी ने उनसे कहा बताओ, तुम सठिया गए हो, 85 साल के हो गए हो, अभी भी तुम्हारा मन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जो सासाराम वाला दामाद है, अगर उसी गाड़ी में वो भी बैठा हो तो? हे महाराज क्या बोल रहे हो? जब तक अपना नहीं कुछ हो रहा है ना, तब तक क्या है, बड़ा मजा आ रहा है। जब अपने पे आती है तब पता चलता है ये नहीं होना चाहिए थी, गलत है। तो मन ऐसे ही, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, जब सुबह सुबह लोटा लेके जाता था, आप जान गए होंगे कहाँ जाता था। तो अभी तो योगी जी ने बंद करवा दिया बाहर जाना। तो जब लोटा लेके जाया करता था, तो जो थोड़ा पानी बचता था वो एक पेड़ के नीचे डाल देता था। तो पेड़ के नीचे एक जिन्न रहता था, वो मुसलमानों वाला जिन्न होता है, हिंदू वाला नहीं था, प्रेत नहीं था। तो जिन्न निकला एक दिन, कई दिन पानी डाला उसने, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। तो एक दिन वो बाहर आ गया, बोला आपने हमको खूब पानी पिलाया और हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। वो तो क्या करें, बोला कि मेरा घर बना दो। तो 2 मिनट में वो घर बना के आ गया। बोला अब बताओ, और बताओ, और बताओ, नहीं बताओगे तो मार डालेंगे। पॉजिटिव भी था, निगेटिव भी था। बोले बताओ क्या बनाना है, हम कर देंगे वापस। अब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारा खेत में जरा फसल बो दो। 2 मिनट में फसल बो के वापस आ गया। बोला आप बताओ क्या करें। अब तो ये बड़े परेशान, समझ में थोड़ा दिमाग लगाया, अच्छा ठीक है, एक जाओ एक बांस लेके आओ। तो बांस लेके आया। बोला बांस गाड़ो जमीन में, गाड़ दिया। बोला अब चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो, और जब कुछ काम होगा तो बुला लेंगे। तो मन को लगा दिया। वो जिन्न कौन है, हमारा मन है। वो मन क्या करेगा, अगर आप उसको काम नहीं देंगे ना, इंगेज नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, वो खा जाएगा। इसलिए उसको लगा दो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। चढ़ते उतरते रहो, फिर कुछ काम हो तो माला रख दो, भाई काम करके वापस फिर से हरे कृष्णा करने लो। तो इस प्रकार से मन को क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हर प्रकार के मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मन के बाद क्या है, इंद्रियां। जैसी इंद्रियां हमको प्राप्त हुई हैं, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो कैसी इंद्रियों को लगा देना चाहिए? बोले प्रभु जी हम तो पहले मांस खाते थे, पहले अंडा खाते थे,
और प्रभु जी हम तो पहले बड़ा गलत काम सब किए हुए हैं, क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आगे बढ़ गए हो ना, अभी तो नाम जप करने लगे हो ना भगवान का। बोले हाँ अभी तो नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान कपिल देव तीसरे स्कंद में माता देवहूति को बताते हुए कहते हैं, अहो बत स्वपचतो गरियान यद जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बोलते हैं, माता बोलती हैं भगवान से कि जिस व्यक्ति ने आपका नाम जप करना शुरू कर दिया है, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति ने आपका नाम जप करना शुरू कर दिया है, उस व्यक्ति ने ऑलरेडी सारे यज्ञ कर लिए हैं, ऑलरेडी सारी तपस्याएं पूर्ण कर ली हैं, सारे वेदों का अध्ययन उसने कर लिया है, सारी तपस्याएं उसने कर ली हैं। यानी अभी उसे कुछ और करने की जरूरत क्या करे, वो केवल आपका नाम जप कर रहा है। तो नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बोले ऐसा क्या? बोले हाँ, जिसने आपका नाम जप करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उससे कोई पूछे, अच्छा आप 10th पास किए हैं, 10th पास हो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। फिर बोला अच्छा 12th भी पास किए हैं, MA भी किए हैं, BA भी किए। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो सब लॉ वगैरह पढ़ के वो डिग्री लेके उधर पहुंचा हुआ है, वो सब 10th 12th अपने आप पास किया ही होगा। जैसे कि 100 रुपए के नोट में 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10, 20 का, 50 का नोट ऑलरेडी उसके अंदर है, वैसे ही जो भगवान का नाम जप कर रहा है उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, सारे तीर्थों में भ्रमण भी कर चुका है, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? स्वयं माता बोल रही है, भगवान की माँ बोल रही है भगवान से कि आपके नाम में इतनी शक्ति है। इवन चांडाल व्यक्ति जो कुत्ते का मांस खाया हुआ भी व्यक्ति है, अगर वो भी आपका नाम जप करता है तो मान लेना चाहिए कि वो सब कुछ कर चुका है। तो हम लोग भी, हमारे पास जो भी है उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। देखिए हमारी इंद्रियां जितनी भी है ना, वो किसके द्वारा संचालित होती हैं? मन के द्वारा, है ना। कभी कभी हम देखते हैं, मान लो ऐसे बैठे देख रहे हैं और कोई सामने से निकल जाएगा, हम देख नहीं पाए, कोई पूछेगा भाई साहब आपने देखा, कोई इधर से गए प्रभु जी? बोले नहीं हम तो नहीं देखे, जबकि आंख खोले बैठा हुआ था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि मन जो है आंख के साथ में नहीं था। कभी कभी लेक्चर सुन रहे हैं और लेक्चर सुनते सुनते कोई खो जाते हैं। क्या बोले प्रभु जी? क्या बोला? क्योंकि कान के साथ मन नहीं था। तो मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो इंद्रिय जो है वो एक्टिव रहती है। इसलिए मन को क्या करना चाहिए? इंद्रियों के साथ लगा के रखना चाहिए, जो भी इंद्रिय को हम यूज कर रहे हैं। एक बार एक दिल्ली से भक्त आए हमारे पास में, वापी में। तो तभी दिल्ली का चुनाव चल रहा था, आम आदमी पार्टी वाला चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, और भाई साहब क्या चल रहा है दिल्ली में आजकल, क्या चल रहा है? दिल्ली में सब बढ़िया चल रहा है, मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे, फिर नरसिम्हा आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, फिर जप करते हैं। हमने कहा नहीं मतलब वो चुनाव का क्या चल रहा है? बोले चुनाव का क्या चुनाव? मैंने कहा चुनाव जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? बोले वो सब हमको नहीं पता, हम अपना मंदिर में रहते हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ अपने आप पे। हमने कहा बताओ, वो दिल्ली में रह के भी दिल्ली की बातों को नहीं जानता, हम यहाँ वापी में बैठ के दिल्ली की सोच रहे हैं। मन जो है वो क्या कर रहा है? जो मन को वश में किया हुआ है, मन उसका मित्र है, और जो इसका मन वश में नहीं है, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब ये इतना कबाड़ दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा? मन कैसे जो है हमारा संयमित होगा, कंट्रोल में कैसे होगा? इसलिए मन को क्या किया? भगवान के बारे में सोचने में लगा दिया। बस अभी क्या होगा? मन हमेशा भगवान के बारे में सोचेगा तो ये फालतू ख्याल आएंगे ही नहीं। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। अगला क्या है? इंद्रिय के बाद बुद्धिया, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो भी बुद्धि प्राप्त हुई है, जितनी भी बुद्धि प्राप्त हुई है, घुटने में है या सिर में है, वो सारी बुद्धि को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसलिए आप इस्कॉन में देखेंगे, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हर तरीके के लोग हैं। IITN भी हैं, है ना, डॉक्टर भी हैं, जो लॉयर हैं वो भी हैं, CA भी हैं, पेंटर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। हर तरीके के लोग कुछ ना कुछ सेवा में लगे हुए हैं। हर तरीके की सेवा, हर तरीके की बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है।
जो भी बुद्धि हो, प्रभुपाद जी ने सबको इंगेज, ऐसा व्यवस्था बनाई है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कि हर व्यक्ति इंगेज हो सकता है। बोले हम बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, चलो चलो किचन में कुकिंग करो चल के भगवान के लिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ, बोले हम प्रभु जी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, चलो ऑफिस में मैनेजमेंट करो चल के। बोले प्रभु जी हम कलेक्शन अच्छा करते हैं, चलो कलेक्शन करो। हाँ, हम चीजों को अकाउंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, चलो अकाउंट की सेवा करो। हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगने का मौका इसमें है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं लग सकता? हर व्यक्ति। किसी को कुछ नहीं आता, झाड़ू मारना आता है, हाँ चलो झाड़ू मारो चल के। हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। ये प्रभुपाद जी के मिशन की व्यवस्था है। तो ये भागवत धर्म है। अगला बुद्धि की बात क्या है? आत्मना। आत्मना का अर्थ होता है अहंकार। यहां पे ऐसे आत्मा शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, पर यहां पे आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? अहंकार। तो अपने अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा अहंकार क्या है? किसी को पता है हमारा अहंकार क्या है? दो अहंकार हैं, एक रियल ईगो है, एक फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है? हाँ? हम इंजीनियर हैं, हम पुरुष हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अमीर हैं, भारतीय हैं, ये सब क्या है? फॉल्स ईगो। और रियल ईगो क्या है? हम कृष्ण के दास हैं, हम भगवान के दास हैं, ये हमारा रियल ईगो है, ये वास्तविक अहंकार है। तो इवन जो भी अहंकार हो वो क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में हमको लगा देना चाहिए। एक बार की बात बताऊं, हमारे गुरु महाराज एक बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, बहुत समय पहले बिहार में ही, उनकी दीक्षा वगैरह हो गई थी महाराज जी से। फिर वो दीक्षा होने के बाद उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उन्होंने भक्ति वगैरह अपना जो भी था, एक दिन महाराज से मिलने के लिए आए। तो महाराज से जब मिलने के लिए आए तो महाराज जी ने पूछा, और तो सब बढ़िया, सब मस्त। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने पूछा भक्ति कैसी चल रही है? बोले चाप के चल रही है भक्ति। चाप के चल रही? चाप के समझते हैं सब लोग? समझते हैं, लखीमपुर के हैं। चाप के चल रहे हैं। महाराज ने कहा अच्छा, वाह बहुत अच्छा। तो बोले आप रोज मंगल आरती तो जाते ही होंगे? बोले कहाँ महाराज। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। भागवत क्लास तो रोज सुनते होंगे? बोले नहीं महाराज, नहीं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। घर पे कथा सुनते होंगे? बोले कहाँ महाराज, पूरे दिन गाय चराना पड़ता है, कहाँ कथा सुन पाएंगे। बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नाम जब तो 16 माला करते ही होंगे? बोले कहाँ महाराज, जब से विवाह हुआ है कहाँ पत्नी करने देती 16 माला। तो महाराज कहे अच्छा, आप मंगल आरती जब करते नहीं, भागवत सुनते नहीं, नाम जप करते नहीं, पढ़ाई करते नहीं, आप भक्ति को ही चाप दिए हैं। तो वो बाद में एक बात वो महाराज को बोला, क्या बोला पता है? उसने बोला महाराज जो भी हो, हम इस्कॉन के हैं, हम किसी आया अबाबा इनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं। कल साईं बाबा के बाहर जाके जय साईं करने वाले हम नहीं। कुछ भी हो जाएगा, हम इस्कॉन को छोड़ने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी आजकल साईं बहुत सारे आ गए हैं, पता है ना आप लोगों को? हाँ पता है ना, बहुत साईं आ गए हैं। राम साईं, कृष्ण साईं, शिव साईं, गणेश साईं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बनते जा रहे हैं। इधर तो साईं बाबा उतना फेमस नहीं है। मैं एक बार मथुरा में था, पढ़ाई कर रहा था, तो समय एक दोस्त था, बोला चलो चलो चलो, हम उसको इस्कॉन चलो चलो चलो। वो एक दिन बोला चलो चलो, हमने कहा चलो भाई साईं बाबा से भी मिल लेते हैं। तो साईं बाबा के यहाँ लेके गया। साईं चालीसा रखी थी, हमने कहा लो भाई पढ़ लेते हैं, क्या है साईं चालीसा। तो हमने साईं चालीसा पढ़ी, बीच में पढ़ा, शुरू से नहीं पढ़ा। हमने कहा शुरू से पढ़ेंगे तो साईं बाबा सीरियस ले लेंगे, तो हमने बीच से पढ़ा। तो जैसे बीच में खोला तो साईं बाबा की चालीसा में लिखा हुआ है कि आप ही दशरथ के घर पे कूदे हैं, खेले हैं, और आप ही नंद बाबा के यहाँ भैया भैया चले हैं। मैंने कहा भाई ये बंद करो, ये वो नहीं है, वो दूसरे हैं। ये वो नहीं है, ये बूढ़ा आदमी वो नहीं है, ये मुसलमान था। तो ये जो अहंकार है कि मैं किसका हूं? कृष्ण का दास हूं। मैं किसी और देवी देवता के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, किसी अहरे गहरे बाबा के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, मैं केवल इस्कॉन का हूं। हाँ, ये भी क्या है? ये अहंकार है। इस अहंकार से फायदा क्या होगा पता है? हम कभी भी दूसरी जगह फंसेंगे नहीं। हम हमेशा क्या रहेंगे? बिल्कुल सही। प्रभुपाद जी ने जो हमको मोमेंट दिया हुआ है, जो रास्ता हमको सीधा सीधा दिया हुआ है, उस रास्ते पे हम बिल्कुल सरलता से आंख मूंद के भी चलेंगे ना, तो भी हम क्या करेंगे? अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे, अगर प्रभुपाद जी को पकड़े रहें।
एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद इस्कॉन में जो भी लोग आ रहे हैं क्या है सब लोग भगवान के धाम जाएंगे आपके अनुसार? प्रभुपाद बोले कि भगवान के धाम जाना बड़ा कठिन है, और जो गेट है उसकी चाबी जिसके पास है वो ऐसे घुसने नहीं देता है। तो प्रभुपाद सब लोग टेंशन में आ गए, बोले हमारा क्या होगा प्रभुपाद? प्रभुपाद बोले मेरे पास बैक गेट की चाबी है, बैक डोर की चाबी मेरे पास है, बस मुझे पकड़े रहो, मैं बैक डोर से एंट्री दिला दूंगा। लेकिन अगर इधर उधर जाएंगे तो क्या होगा? बैक डोर भी नहीं मिलेगा, फ्रंट डोर में तो भगा देगा हमको, और बैक डोर भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो, प्रभुपाद जी को पकड़े रहो। तो इस प्रकार हमारा जो अहंकार है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अभी देखिए कलयुग में बहुत पाखंड चल रहा है, कलयुग में बहुत पाखंड है। पहले जो भक्ति बड़ी सरल हुआ करती थी, वो कलयुग में क्या हुआ है? बहुत सारे पंथ आ गए हैं, बहुत सारे संप्रदाय आ गए हैं, ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल सही है और वही सबसे गलत निकलते हैं। तो इसलिए इस समय इस अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम लोगों को एक अहंकार था। एक बार की बात है, परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे। एक बार की बात है, वो उतरे बनारस के स्टेशन पे उतरे, वाराणसी स्टेशन पे उतरे, थोड़ा सा 10 मिनट और बस। तो बनारस के स्टेशन पे उतरे, बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा था। तो बोले भैया मंदिर जाना है, चलोगे? बोला चलेंगे महाराज, बैठ जाओ। तो महाराज ने कहा कितना पैसा लोगे? बोला जो मन हो दे देना, बैठो। तो महाराज ने कहा देखो यार, तुम रिक्शा वालों को मैं जानता हूँ, इधर बोलोगे जो मन हो दे देना, और उधर जाके बोलोगे इतना नहीं इतना, तो अभी रेट बताओ, हम उतना ही देंगे। बोला महाराज मूड बहुत खराब है, चुपचाप बैठ जाओ। महाराज ने कहा क्या हुआ क्या? बोलो पूछो मत, चुपचाप बैठो, आवाज मत करो। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है। महाराज बैठ गए। महाराज ने कहा चलो, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना तो प्रीचिंग का बहुत अच्छा स्कोप होता है। महाराज ने कहा हुआ क्या है? बोला शांति से बैठो ना महाराज, हम पहुंचा रहे हैं आपको। अरे बोलो हम समझ गए तुम पहुंचा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमको लेके जा रहे हो, बताओ क्या तुम्हारा दुख क्या है? महाराज 7 घंटा क्रिकेट मैच देखे, इंडिया हार गई। 3.5 घंटा पहले बैटिंग देखी, फिर अब बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी, पता कैसे चलेगा कौन हारा कौन जीता? और बाद में क्या हुआ? इंडिया हार गई। तो महाराज ने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो मैच देखने के बाद अगर इंडिया जीत जाती तो तुमको क्या मिलता? बोला महाराज मिलता तो कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा लगता। बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उतनी देर रिक्शा चलाए होते तो कितना कमा लेते हैं? बोले महाराज 600-700 रुपये तो बना लिए होते। बोले तो तुमने 600-700 रुपए का नुकसान करके 6-7 घंटा क्रिकेट मैच देखा, और उसके बाद तुमको मिला क्या? ये दुख। चलो तुमको मैं आज रियल सुख देता हूं। तब तक बनारस का जो अपना इस्कॉन मंदिर था वो आ गया। तो पहुंचे बनारस मंदिर में, उधर गौरंग महाप्रभु और राधा कृष्ण का दर्शन किया। महाराज ने कहा एक माला लेके आओ इनके लिए। माला लेके आए। बोले माला पकड़ो, और भगवान के सामने कसम खाओ आज के बाद क्रिकेट मैच नहीं देखोगे। तो उसने कहा हमारा आज के बाद नहीं देखेंगे, और उसने छोड़ दिया। मानने का कल रविवार है, कल रविवार को आओ, इधर रविवार प्रीतिभोज कार्यक्रम होता है, संडे फिस्ट कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में आके पार्टिसिपेट करो, देखो आनंद ही आनंद मिलेगा। बोला ठीक है। अगले दिन वो आया और फिर महाराज को मिला, और अभी 16 माला जप करते, दीक्षा भी हो गई उसकी। तो अहंकार जो है कि मैं भारतीय। अब देखिए एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में क्या होगा? एक टीम जीतेगी, एक। हमको क्यों दुख होता है जब इंडिया हारती है? क्योंकि हम अपने आप को इंडियन समझते हैं, हम भारतीय ऐसा करके हम समझते हैं। दुख यही है ना। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका का मैच हो, ठीक है, तो अगर हम अपने आप को श्रीलंका समझें तो क्या होगा? इंडिया अगर जीतेगी तो हमें दुख होएगा, है कि नहीं? और अगर मान लो कोई 2 टीमों का मैच चल रहा हो जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं, मान लो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, हमको लेने देना नहीं, जो जीते जो हारे हमको फर्क पड़ेगा? चूंकि हम अपने आप को उनसे जोड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी हमारा जो अहंकार है उसको भी क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो
रामचरितमानस में आता है, बोलते हैं अस अभिमान जान जन मोरे, आगे की लाइन, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ, मैं सेवक हूं और रघुपति जो है वो मेरे प्राणनाथ हैं। बस ये मेरा अभिमान है, ये मेरा अहंकार है। इस अहंकार के साथ जीवन जीना है और कोई अहंकार नहीं रखना है कि हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, हम जो है बड़े बहुत बड़े इधर के डीएम हैं, हम बहुत बड़े मकान हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। ये कोई अहंकार आपका काम आने वाला नहीं है। ठीक है, अहंकार क्या काम आने वाला है? मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्णदास बिंदास। बिंदास जानते क्या होता है? मुंबई का वर्ड है, हमारे बाजू में है तो मुंबई समझा। कृष्णदास बिंदास और मायादास सदा उदास। देखिए, आप या तो कृष्ण के दास होंगे या माया के दास होंगे। तो जो कृष्ण का दास होगा वो क्या होगा? बिंदास। और जो मायादास सदा उदास, उसका मुंह देखेंगे तो मुंह देख के आएगा, इसका मुंह क्यों देखा यार, नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है? कृष्ण का दास बन जाना है। तो देखिए, ये जो हम बोलते हैं ना कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास, ये बार बार हमें क्या करना चाहिए? अपने को याद दिलाना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। रिपीटेशन से क्या होगा बताएं? भले ही हमारी अभी हम नहीं सोच रहे हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन बार बार सुनेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, वो पंडित जी जो थे वो दुर्गा जी के भक्त थे। तो वो जब ये दुर्गा, ये क्या बोलते हैं अभी, नवरात्रि में वो क्या करते थे? शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों में वो दुर्गा जी को एक बकरा जो है चढ़ाते थे। हाँ, तो बकरा चढ़ाया करते थे। दो स्टोरी सुनाऊंगा इससे रिलेटेड। पहली वाली सुना देता हूँ, अभिमान वाली, दूसरी फिर बाद में। तो बकरा चढ़ाते थे, तो 3 ठग थे। उन ठगों ने सोचा कि इनसे बकरा कैसे लिया जाए। तो पंडित जी कुछ 5 किलोमीटर दूर एक बकरा खरीदने गए। मेमना खरीदे, बकरे का छोटा बच्चा, उसको खरीद के, उसको छोटा था तो बोले इसको खींच के लेके चलूंगा तो स्लो चलेगा, तो उसको उठा के अपना रख लिया और चलने लगे। तो वो तीनों ठग रास्ते में 1-1 किलोमीटर पर खड़े हो गए। तो पहला ठग गया पंडित जी के पास, पंडित जी पाए छुए, पंडित जी को खुश रहो। तो बोला कि पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा पागल हो गया, बकरा खरीदेंगे कुत्ता खरीदेंगे? कुत्ता थोड़ी बकरा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमको तो कुत्ता ही लग रहा है, मुंह तो बिल्कुल कुत्ते जैसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बकरा लगा तो बकरा ही होगा। चलिए अच्छा महाराज, ओके, हरे कृष्णा, आगे बढ़ो। आगे दूसरा ठग खड़ा था, तो दूसरा ठग मिला। दूसरे ठग ने कहा पंडित जी ये कुकुर कहाँ ले जा रहे हो? पंडित जी कहे कुकुर? अरे बकरा खरीदे हैं। तो पंडित जी को अभी थोड़ा डाउट हुआ, लिए बकरे ही थे लेकिन अभी डाउट हो गया। तो उसको निकाल के देखे, मुंह देखे, बोले बकरा है यार, फिर रख लिए, बोले भाग यहां से, उसको भगा दिए। अब तीसरे किलोमीटर पे तीसरा ठग खड़ा था। तो तीसरा ठग का आया, पंडित जी पाए छुए, पंडित जी को खुश रहो। बोले कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं आप? तो पंडित जी ने कहा यार, वो भी बोला कुत्ता, ये भी बोला कुत्ता, कुत्ता ही है क्या? फिर उसको निकाले, देखे तो बकरा ही लग रहा है। अरे कुत्ता ही होगा, जब छोड़ो, छोड़ दिया उसको। और वो ठग जो थे वो उसको बकरे को लेके चले गए। तो जब वो पंडित जी थे, विद्वान थे, जब उनको बार बार रिपीट किया गया कि ये बकरा नहीं है, कुत्ता है, बकरा नहीं, केवल 3 बार रिपीट करने से उनको, जबकि वो नहीं था, लग गया कि ये कुत्ता है। तो हमको जब हम बार बार बोलेंगे हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण, जो कि हम हैं, जो कि हम हैं, अभी हम कवरिंग है हमारे ऊपर, हम पहचान नहीं पा रहे अपने आप को, तो बार बार जब ये बोला जाएगा तो हम भी विश्वास हो जाएगा कि हम कौन है? कृष्ण के दास। एक बार की बात है, तो रामकृष्ण परमहंस जी को जानते हैं आप लोग? हाँ, विवेकानंद जी के गुरु जी थे। तो एक पंडित जी थे, उधर बंगाल में क्या है कि बहुत सारे लोग वो मांस खाते हैं। हाँ, खास करके जब दुर्गा जी को भोग लगा के वो मांस खाते हैं, ब्राह्मण भी हैं बहुत सारे खाते हैं। तो वो ब्राह्मण थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और बोले कि बहुत दिन बाद मिले थे रामकृष्ण जी से। तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा और ठीक हैं आप? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, बोले आप ठीक हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले पहले आप बकरा भोग लगाया करते थे, अभी बकरा भोग नहीं लगाते हैं? पहले दुर्गा जी को आप बकरा चढ़ाया करते थे, अभी नहीं लगाते हैं? तो बोले हाँ अभी दांत नहीं रह गए हैं ना। क्या बोले? अभी दांत नहीं रह गए हैं।
तो रामकृष्ण जी पूछे, आपके दांत नहीं रहे, काली माँ के दांत नहीं रह गए? वे बकरा किसको चढ़ाते थे? बकरा खाने के लिए चढ़ाते थे। अब बकरा थोड़ी काली माँ पसंद है उनको, हाँ? तो खाना खुद चाहते हैं, उस कारण क्या करते हैं, वो काली माँ को निमित्त बना देते हैं। हाँ जी। तो जब बार बार इस प्रकार से रिपीटिशन होगा, जो कि हमारा सहज स्वभाव है, तो क्या हो जाएगा, हम कृष्ण के दास हैं, ये करके हमको विश्वास हो जाएगा, है ना। तो ये भगवत धर्म है। आगे क्या है, वानुसृता स्वभावात। किसी के स्वभाव के अनुसार, स्वभाव होता है हमारा, एक होता है ना, सबका अपना अपना स्वभाव है कि नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा सकता है ना, हर व्यक्ति। इसलिए इस्कॉन में आप देखेंगे, किसी भी संस्था में देखेंगे, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों लोग भगवान की सेवा करते हैं। ब्राह्मण भी भगवान की सेवा करते हैं, वैश्य भी करते हैं, शूद्र भी करते हैं, और क्षत्रिय भी भगवान की सेवा। जो जैसा स्वभाव प्राप्त है, उस स्वभाव के साथ आप भगवान की सेवा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक हमारा होता है नित्य धर्म, एक होता है नैमित्तिक धर्म, है ना। नित्य धर्म क्या है, नित्य धर्म है हमारा भगवान की सेवा करना, ये नित्य धर्म है। नैमित्तिक धर्म क्या है, जो चेंज होता रहता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसका धर्म क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है नहीं। लेकिन वो इस स्कूल से निकल जाएगा तो उसका धर्म पढ़ाई करना नहीं। मान लो उसी स्कूल में टीचर हो गया तो उसका धर्म चेंज हो गया, वो नैमित्तिक धर्म है। लेकिन नित्य धर्म क्या है, हमारा भगवान की सेवा करना, वो हमारा नित्य धर्म है, उसको कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार से जो भी चीजें हमारे पास हैं, उसको एज इट इज भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। तो उसको लगाने से क्या होगा, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। आपको पता है इस संसार में सबसे दयालु कौन है? उनसे बड़ा दयालु कोई भी व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा दयालु कोई नहीं है। भगवान की दयालुता कितनी है कि एक बार जब भगवान वामन अवतार लिए, तो वामन अवतार के समय में जब उन्होंने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, सारी सृष्टि नाप लिया, तो वहाँ पे बलि महाराज की एक, कोई कहते हैं बहन थी, कोई कहते हैं बेटी थी। उसने जब भगवान को शुरू में देखा, छोटे से बड़े सुंदर से, तो सोचा काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसको अपना दूध पिलाती। और वही भगवान जब बड़ा रूप धारण कर लिए, 3 पग में सब कुछ नाप लिए, तो इतना गुस्सा उसको आया कि सोचे कि काश इसको मैं जहर पिला देती। भगवान ने क्या किया, उनको दोनों सुविधाएं दिया। अगले जन्म में पूतना माता के रूप में आई और जहर भी पिलाई, दूध भी पिलाई। और उसके बाद भगवान ने गति क्या दी इनको, क्या गति दिया उनको? भगवान ने अपने धाम में अपनी माँ की गति प्रदान कर दी, धाय माँ की गति प्रदान कर दी। अब बताइए, इससे दयालु कोई हो सकता है क्या? कोई हो सकता है इससे दयालु? आपको पता चले कि ये व्यक्ति मुझे मारने आ रहा है, हाँ, उसको अपना कुक बना लो, बोलो कभी भी मार सकते हो। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था उनको प्रदान कर दी। तो इतने भगवान दयालु हैं। ऐसे दयालु व्यक्ति के, अगर इनसे ज्यादा दयालु कोई व्यक्ति मिले तो कोई भी व्यक्ति शरण ले ले उनकी, लेकिन इनसे ज्यादा दयालु कोई और व्यक्ति नहीं है। और हम लोग देखिए कलयुग में जन्म लिए हैं, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो हिपद्रुता, हालत खराब है बिल्कुल, मंद भाग्य है हमारा। हाँ, एक तो मंद है, ऑलरेडी आलसी है 1 नंबर के। हाँ, सुमंद मति भी हमारी जो है बहुत कम बुद्धि है। अभी क्या हुआ है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज प्राप्त हो गई है, जो मैक्सिमम बेस्ट चीज मिल सकती थी ना, वो मिल गई है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। भगवान का नाम, इतनी बढ़िया संस्था मिल गई है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी कभी मेरे को बड़ी खुशी होती है पर्सनली। क्या खुशी होती है, मैं इधर उधर इतनी सारी संस्थाएं हैं, मैं किसी के चक्कर में नहीं फंसा, सीधा सीधा कहाँ पहुंच गया, इस्कॉन में पहुंच गया। ऐसा नहीं, जानकारी नहीं थी, बहुत सारी जानकारियां थी। हम जब मथुरा गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करते समय हमको बहुत लोग बुलाए, बोले उधर गायत्री मंदिर उसमें आना, एक और मंदिर है हमारे मंदिर में आना, हमारे मंदिर में आना।
हमें किसी में इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, हम सीधा इस्कॉन में पहुंच गए। और एक बार वहां पहुंचने के बाद फिर भगवान की कृपा से अभी आगे चल रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो ये बहुत हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको एग्जैक्टली वही चीज मिल गई जो हमारे लिए बेस्ट है। इससे और अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। अगर इसको कोई छोड़ता है, हाँ, किसी भी प्रकार से सेवा छोड़ देना, गुस्सा हो जाना, कुछ भी किसी भी कारण से इसको छोड़ता है, तो सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे इस ट्रेन में, ये जो ट्रेन चली प्रभुपाद जी की, इस ट्रेन में कैसे भी लटक के पकड़े रहिए बस इसको। बड़े लटके हुए हैं, हाँ, लेकिन पकड़े रहिए, गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप छोड़ेंगे, बोलेंगे नहीं मैं दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा, तो दूसरी ट्रेन दूसरी स्टेशन लेके चली जाएगी, वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे राजा जनक जी को ये बताया गया, करोति यद यद सकलम परस्मै नारायण यति समर्पयेत, कि जो जिस प्रकार से मेरा जो भी ये कायन वाचा मनसा है उसको मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, कृपया आप इसको स्वीकार करो। भगवान तो जानते हैं ना ये माया किसकी है, किसकी है माया, भगवान की है। तो माया जो है भक्तों के लिए ओवर टाइम करती है, पता है आपको ओवर टाइम जानते हैं क्या होता है? ओवर टाइम जानते हैं? ओवर टाइम जब कोई कंपनी में नौकरी करता है, मान लो 8 घंटे की नौकरी है, फिर 8 घंटे और काम कराया जाए उससे, तो वो होता है ओवर टाइम। तो माया भक्तों के लिए ओवर टाइम करती है कि भक्त कहीं भगवान की तरफ ना चले जाएं, वो ध्यान देती है, उनको और फंसाने का काम करती है। तो बहुत तरीके से बहुत प्रयास करती है कि माया कृष्ण से दूर रखे जीवों को। तो भक्तों के ऊपर प्रयास होगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको कृष्ण की शरण में रहना है। जाही विधि राखे राम, बस ताही विधि रहो। ये नहीं सोचो हमको ये मिले, हमको ये मिले। एक व्यक्ति आया हमारी क्लास में बैठा था, तो क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद बोला महाराज एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछिए। बोले आप भगवान कृष्ण की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, जब से मैं भगवान की भक्ति में आया तब से मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मैंने क्या हुआ? बोले 4 फैक्ट्री थी मेरी, 3 बंद हो गई। तो मैंने कहा ऐसे ही, मैंने कहा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो तुरंत वो सोचा अभी कुछ बताया जाएगा, तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताया। हमने कहा समय क्या है आपका, जन्म समय बताइए। मैंने कहा आपका कहाँ जन्म हुआ है, तुरंत बताया। मैं ऐसे ही कुछ किया, मैंने कहा आपकी तो 4 फैक्ट्री बंद होनी चाहिए थी, तो 3 ही बंद हुई। वो तो आप भक्ति में आए तो एक बच गई। 4 बंद होने वाली थी। तो भगवान जानते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए जो सबसे अच्छा है ना, भगवान हमको वो दिए हुए हैं। हाँ, कभी भी हमको ये नहीं सोचने हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। तो जो भी हमको दिया हुआ है भगवान ने वो बेस्ट है। उस बेस्ट परिस्थिति में बेस्ट बार्गेन करना है हमको। जो हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना। देखिए अन्य जो शरीर है ना, कितने प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उनमें भी कहीं कहीं पे एग्जाम्पल है कि कोई भगवान की सेवा मनुष्य के अलावा भी किया है। जैसे हनुमान जी कपि के, बंदर के शरीर में कर लिए, जामवान जी वृक्ष के शरीर में कर लिए, गरुड़ जी जो है पक्षी के शरीर में कर लिए। हाँ, ऐसे ऐसे करके अन्य अन्य बहुत सारे लोगों ने किया है, भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन हम सबके लिए वो संभव नहीं है। हमें ये जो शरीर मिला है ना, मनुष्य शरीर, इसी शरीर के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी शरीर के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए आशा। अब देखिए इस शरीर के पहले हम लोगों को कितने जन्म बीत चुके हैं, पता है? कितने जन्म बीत चुके हैं? मेरे अलावा और किसी को पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है, मेरे से कुछ। करोड़ों जन्म बीत चुके हैं, करोड़ों करोड़ों। और जितने भी ये 84 लाख है ना, इन सारे जन्मों में हम जन्म ले चुके हैं। गधा भी बन चुके, कुत्ता भी, बिल्ली, चूहा सब बन चुके हैं। हर जन्म में हमने इंद्रिय तृप्ति की है। हमने क्या किया है? इंद्रिय तृप्ति ही की है हर जन्म में। वो अपने आप मिली है इंद्रिय तृप्ति, करने के उसमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो जन्म मिला है ना, कौन सा? ये मनुष्य जन्म, अभी अभी जो है ये जन्म, ये भगवान को समर्पित कर दो। ये क्या करो? ये भगवान को समर्पित कर दो। ये आपका है। अभी आप चाहें जैसे इसको रखना चाहो आप इसको रखो, ये आपका ही है। हाँ, इस प्रकार से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, लेट हो रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? देखिए प्रश्न नहीं होता है तो 2 बातें होती हैं।